If three particles each of mass m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A, the forces exerted by this system on another particle of mass m placed at the midpoint of the side and at the center of the triangle are respectively. आइए बच्चों, सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है उसको भी गिवन है ए एंड ए. ओके, एंगल क्या होगा, एंगल आपको होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सारे साइड के सारे एंगल जो है वो 60 60 60 होगा. अब वर्टिसेस पे क्या किया है, मास को प्लेस कर दिया है. लेट्स से एक m मास है और ये हमें कह रहा है कि थ्री पार्टिकल्स each of mass capital M. तो M, this one is also M, this one is also M. Alright. So what we have to calculate is forces exerted by this system on another particle of mass M placed at the midpoint of a side. So let's say जो midpoint ले रहे हैं बच्चों, अपन इसको ले लेते हैं कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट की बात चल रही है, तो मैंने ये ले लिया मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट पे मैंने m मास प्लेस कर दिया है. कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से जो इस m मास पे नेट फोर्स होगा वो फाइंड करना है. आप कहोगे कि ठीक है, कर लेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके हम हर एक फोर्स को फाइंड कर लेते हैं विद डायरेक्शन, उसके बाद ऐड कर लेंगे. इस मास की अगर मैं बात करूं तो ये मास इसको अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा. इस m मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मिड पॉइंट पे है तो आप इस डिस्टेंस को a/2 कहोगे और ये भी सिमिलरली जो डिस्टेंस हो जाएगा ये a/2 हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से इसको मैं 1 कह दूं, तो फोर्स ड्यू टू 1 जो है F1 कह देता हूँ मैं इसको, वो क्या आ जाएगा, Gm इंटू m दैट इज m² अपॉन a/2 का होल स्क्वायर. डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट. अगर मैं F2 कैलकुलेट करने को कहूँ, आप कहोगे 2 इसको कह देता हूँ मैं, तो ये जो फोर्स हो गया अट्रैक्टिंग फोर्स वो F2 हो जाएगा. फिर F2 कहोगे कि सर Gmm दैट इज Gm² अपॉन सेपरेशन a/2 का स्क्वायर. अब बच्चों F1 और F2 को आप ध्यान से देखें तो इसका डायरेक्शन है किधर, राइट में, और इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में. मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है. अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, 0. तो F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, तो आप लिख दोगे F1 F2 कैंसिल आउट ईच अदर. क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है. अब एक और अभी है मास, ये जो हमारा, इसको मैं 3 कह देता हूँ, थर्ड मास है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. लेट्स से इस फोर्स को मैं F3 कह देता हूँ. तो हमें F3 कैलकुलेट करना है बच्चों. F3 विल बी Gm इंटू m दैट इज m² अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा. ये जो सेपरेशन है इसको मैं लेट से r कह देता हूँ, तो Gm² अपॉन r², r हमें फाइंड करना पड़ेगा. आइए हम r फाइंड कर लेते हैं फटाफट. ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर का नाम रखा आपने r, ठीक है ना, यही तो हमारा r है. यहाँ पे मास था और यहाँ पे एक मास है m, ये भी मास m. ये साइड जो है बच्चों ये a/2 है गिवन और ये एंगल भी आपको पता है 60 डिग्री. आप कहोगे कि सर हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमें पता है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा यहाँ पे 60 है तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि r है और बेस जो कि a/2 है. बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो r चाहिए. tan 60 √3 इज इक्वल्स टू r/a/2. तो क्या 2 को ऊपर भेज दें. आइए r यहाँ से बच्चों क्या आ गया, r विल बी √3/2 और a को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया r. F3 फाइंड कर लेंगे. F3 हमारा क्या हो जाएगा, F3 इज Gm² अपॉन r का स्क्वायर. आइए r का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4. 4 ऊपर जाएगा, 4/3 Gm² अपॉन a². तो 4/3 Gm² अपॉन a² हमारा आंसर है बच्चों. 4Gm² अपॉन 3a². आप कहोगे ये भी नहीं, 4Gm² अपॉन 3a², ये भी गलत, ये भी गलत. तो सेकेंड ही आपका आंसर हो चुका है बच्चों. तो हमने फर्स्ट पॉइंट पे तो फाइंड कर लिया है. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड फोर्स एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल. चलिए बच्चों, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल को ले लीजिए और जो मास अभी आपने मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट पे रखा है उसको अब आप सेंटर पे रखिए. बच्चे सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, दैट मीन्स कुछ यहाँ है. ध्यान समझिएगा, आपने यहाँ पे रख दिया है. फिर से वही सेटअप है हमारा, मास m और मास m, सेपरेशन वही a एंड a. अब ध्यान समझिएगा बच्चों,
इस मास m को ये मास m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेट्स से सम फोर्स F1 से, इस मास को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेट्स से विद सम फोर्स F2। तो इन दोनों फोर्स का F1 और F2 का बच्चों जो रिजल्टेंट है वो किधर जाएगा, डाउन में जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, दिस टू फोर्स F1 एंड F2। लेकिन बच्चों जो थर्ड फोर्स अगर आप देखें तो थर्ड फोर्स तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा ऊपर की तरफ। अब बच्चों जो मैग्नीट्यूड इस फोर्स का होगा, जो ऊपर अट्रैक्शन दिख रहा है आपको, ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिमेट्री भी है, सिमेट्रिक सिस्टम होगा। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक वर्टिसेस पे आप सिमेट्रिक मास, सेम मास रखे हैं, तो सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नेट होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उतने ही रिजल्टेंट का, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक वैल्यू, एक फोर्स जो है वो बच्चों इस m मास की वजह से ऊपर लग रहा है। सो दिस f resultant will be cancelled by this, let's say F3. Okay, so net force at center will be 0. Net force at center will be 0. ठीक है बच्चों, तो एक आंसर आ गया 4/3 gm²/a², दूसरा आंसर 0। तो सेकेंड आपका बिल्कुल फुलफिल कर रहा है सेकेंड ऑप्शन 4gm²/3a², 0। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकेंड।